बड़ी खबर, बड़वानी जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल। इसी परिप्रेक्ष्य में बड़वानी को मिला 11 करोड़ का अवार्ड। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा बोले, जितना भी बेहतर हो सकता है करेंगे। देखे बड़वानी कलेक्टर ने इस संबंध में क्या कहा। आपका नाम? आप कहाँ की निवासी है? बिटला से। अच्छा, ये बच्चे को लाया था आपने यहाँ कुपोषण केंद्र के अंदर है NRC भवन में, तो इसको क्या फ़ायदा हुआ? भर्ती कितने दिनों भर्ती हुई इसको? 11 दिन हो गए और बहुत कमज़ोर था और हालत ज़्यादा मतलब यहाँ है जब से अच्छा हो गया ठीक है। अच्छा, इसको खाने के लिए क्या क्या देते हैं? मतलब खाने के लिए खिचड़ी, दूध, सब्जी और क्या मिलता है? हमारी से आती है। अच्छा, जो भोजन मिलता है वो ताज़ा और अच्छा मिलता है, अच्छा मिलता है। गुणवत्ता युक्त मिलता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है और क्या सुविधाएं दी आपको यहाँ पर? बच्चे को खिलाना टाइम पे जब सब अच्छे व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पर जब भर्ती कोई पैसे की डिमांड करता है, उसे कोई पैसे से मांगता? कोई नहीं होता। मतलब सुविधाएँ अच्छी मिल रही है आपको? सुविधा अच्छी मिल रही है। सर, अभी ज़िले में जो आकांक्षी ज़िले के अंदर सर अपनी किस स्थान पर आया सर? बड़वानी जिला पूरे देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल है और इसमें पिछले वर्ष हेल्थ विभाग में बड़वानी जिला काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अगस्त सितंबर की उसमें काफ़ी अच्छी रैंक आने से बड़वानी को स्वास्थ्य और पोषण में 5 करोड़ का अवार्ड मिला था। और इस वर्ष भी अगस्त सितंबर में अभी 21 में ही कृषि विभाग में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसमें 3 करोड़ का अवार्ड मिला हुआ है। इसके पूर्व 2019 में एजुकेशन में भी अच्छी रैंक आने से 3 करोड़ का अवार्ड मिला है। तो ये अच्छी खुशी की बात है कि बड़वानी ज़िले में आकांक्षी जिले को 11 करोड़ के अभी तक अवार्ड मिल चुके हैं। ये जो पैसा मिलेगा, इससे जो बड़वानी ज़िले में जो और मूलभूत सुविधाएँ हैं उसमें 5 सेक्टर मेन रहते हैं हमारे इसमें आकांक्षी जिले में। एक तो स्वास्थ्य और पोषण है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा कृषि और चौथा हमारा इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और रोजगार वाला है और 5वां इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो पांचों सेक्टर के 49 की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं। ये 49 की पॉइंट इंडिकेटर्स में पूरे ज़िले में हमारे पास में किस किस में कहाँ हमको सुधार की आवश्यकता है, नीति आयोग से भी हमको समय समय पर इसमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और पूरे देश भर के बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है देश में उसकी वो तुलना करते हैं कि किस ज़िले ने कहाँ क्या अच्छा काम किया, वो भी हमारे पास में आती हैं और हमारे ज़िले में जो हम क्या बेस्ट कर सकते हैं हमारे उसमें लगातार प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। काफ़ी एक तो आदिम जनजाति क्षेत्र है, दुर्गम रास्ते हैं, पहुंच की समस्या है। इसमें अभी भी देख रहे हैं कि इसमें लोग गृह प्रसव होता है, होम डिलीवरी होती है, इसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोगों ने अभी मिशन उम्मीद, जब मैं आया था पिछले वर्ष तब हमने चालू किया था। मिशन उम्मीद में गांव में जो होम डिलीवरी होती है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव हमारा रखा था कि गाँव में जो भी साधन हो, किसी पर 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, यदि वो गांव से डिलीवरी पॉइंट तक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लाते हैं तो उसका 2 बार किराया हम लोग उसको हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। मिशन उम्मीद के माध्यम से काफ़ी क्रिटिकल डिलीवरीज भी सफल अस्पताल करके कराई गई हैं। एक अच्छी पहल इसमें हुई है और इसके सकारात्मक परिणाम और आगे आएँ, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है कि अब लगातार वो सुधारी जाए। सर, जैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु दर मृत्यु दर कम करने के लिए सर जो गर्भवती महिलाओं को जो डिलीवरी पॉइंट है सर, तो सर ग्रामीण क्षेत्र में कोई विस्तार करा है या उसका जो स्वास्थ्य सेवाएँ जो भवन वगैरह कोई मजबूत करे सर, उसके अंदर जो स्वास्थ्य हुआ है वहाँ के लिए विस्तार करके सर? उसमें आपने सही कहा, पिछले 1 साल में हम लोगों ने 8 नए डिलीवरी पॉइंट्स चालू किए हुए हैं, तो उससे काफ़ी महिलाओं का जो है नज़दीक में डिलीवरी पॉइंट मिलने से उनको काफ़ी आसानी हो रही है। अभी भी हमारे 10 नए डिलीवरी पॉइंट चालू कराने का हमारा प्रस्ताव और है। अभी जो
नीति आयोग से हमको जो अवार्ड मिला है 5 करोड़ का, उसमें हमारे 10 डिलीवरी पॉइंट उसमें शामिल हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इसमें एक और प्रस्ताव भेजा है कि एम्बुलेंस बाइक का करीब 28 या 30 एम्बुलेंस बाइक, ताकि चूँकि 4 पहिया वाहन गाँव नहीं पहुँच पाते, तो बाइक पर एक ट्रॉली लगा करके गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने का, ये भी हमारा उसमें प्रस्ताव है। काफ़ी सुविधा और भी जो 5 करोड़ रुपये मिलेगा, तो लोकल लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी इसको प्लान किया हुआ है कि कहाँ क्या क्या सामान की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ बढ़ाएंगे। इस तरह से पूरा लगातार कार्रवाई जारी है। सर, जल मिशन को लेकर भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और इस जिले में सभी गांव में 100% जनता को, मतलब आमजन को नल से जल की व्यवस्था कराने के शासन की प्राथमिकता है। इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। गांव-गांव पानी की टंकी भर रही है, पानी की लाइन बिछाई जा रही है और नल से जल के लिए उनको टोंटी वाला नल लगा करके भी दिया जा रहा है। इसकी लगातार वरिष्ठ स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है और मैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमें क्वालिटी अच्छी बनी रहे, उसका हमारा प्रयास जारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ी भवनों में और अन्य जो शासकीय भवन हैं, इनमें भी पानी देने की पूरी व्यवस्था है। इसमें भी काम तेज़ी से चल रहा है। इससे हमारा जो शौचालय जो फंक्शनिंग नहीं होते हैं, चाहे आंगनबाड़ी का हो चाहे स्कूल का हो, वो पानी की कमी की वजह से नहीं चलते थे। पानी में पहुँचेगा तो हमारे बच्चों को काफ़ी इसमें सुविधा भी मिलेगी। मुझे लगता है एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसका अवश्य ही पूरे ज़िले के लोग और इसके सकारात्मक परिणाम और आगे आएँ। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है कि अब लगातार हम लोग इसको और बढ़ाएँ। बीच में कोरोना से डिस्टर्बेंस हुआ था और हमने फिर से इस पर फोकस किया हुआ है। दूसरा, एक कुपोषण एक इसमें बड़ी समस्या है जिले में। कुपोषण में जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं वो अंडर वेट और हाइट वगैरह कई समस्या रहती है, तो उसमें जो शासन की नीति है उसके तहत में इनका एक पूरा एनालिसिस होता है और उसमें 3500 बच्चे हमारे ज़िले में ऐसे हैं जो अति कुपोषित की श्रेणी में हैं। ये सारे बच्चे जो हमारे एनआरसी केंद्र बने हुए हैं, एनआरसी केंद्र में इनका ला करके 14 दिन तक इलाज होता है और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ में इनको खाने का अच्छा एक पोषण आहार भी मिलता है। तो एनआरसी केंद्र में अधिक से बच्चे गांव से कैसे आए, उसके लिए हम लोगों ने महिला बाल विकास की पूरी टीम उसको लगा रखा है। चिन्हित बच्चे एनआरसी में आए, तो इसमें भी पिछले एक साल में पूरे प्रदेश में हमारा बड़वानी जिला प्रथम रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे बेड ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमारे इसमें मूव हुए हैं। हमारे ज़िले में 70 बेड की व्यवस्था है 6 एनआरसी में। तो पिछले साल कोरोना को छोड़ करके बाकी महीनों में हमारा 150% बेड ऑक्यूपेंसी रही। हमने एक्स्ट्रा बेड भी लगवाए हैं और अभी तक हम लोग पूरे प्रदेश में बेड ऑक्यूपेंसी में आगे ही चल रहे हैं। इसमें फिर एक समस्या और थी कि जो एनआरसी बच्चे आते हैं वो बच्चों को 15 दिन में फिर से फॉलोअप के लिए आना चाहिए और वो नहीं आ रहे थे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इस बार देवास नोट बैंक प्लेस के माध्यम से उनसे CSR फंड लिया और उन बच्चों को हमने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, इसका एक मिशन बाल शक्ति अभियान अभी कुछ समय पहले 1 नवंबर से पूरे जिले में हमने लागू किया है। इसमें जो 3500 बच्चे हैं ये सारे के सारे एनआरसी केंद्र पर पूरे साल में आए। उनको हम 3 किलो लड्डू ड्राई फ्रूट्स के 15 दिन के लिए देते हैं, 200 ग्राम 1 दिन के हिसाब से। और जब वो वहाँ से छुट्टी होती है एनआरसी से 15 दिन दे दिया जाता है, ताकि वो अगले 15 दिन में फिर आएंगे तो फिर 15 दिन में फिर से उनको 3 किलो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू दिया जाएगा। इसके भी सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं वो पूरी संख्या में आने लगे हैं और इसका हम पूरा बच्चों का क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है हम कुपोषण में, इसका पूरा हम लोग उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग की और महिला बाल विकास की टीम इसके मेजरमेंट्स नोट कर रही है। मुझे लगता है कि ये बड़वानी ज़िले के लिए एक अच्छा नवाचार होगा और ये काफ़ी जो कुपोषण से लड़ने के लिए काफ़ी एक कारगर टूल रहेगा। अभी भी ज़िले में कई चीज़ों में हमको काम किया जाना बाकी है। 375 हमारे महिला टोले हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, मोटेबल रास्ता बनाने के लिए मतलब WBM टाइप की रोड बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। इसके कुछ इस साल हम लोग कोशिश करेंगे कि बरसात से पहले करीब 100 गाँव तक हम रास्ता महिला टोले तक पहुँचा पाएँ। तो कई दिशाओं में हमारा काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम लोग इसमें शासन के सहयोग से, शासन ने भी लगातार बड़वानी जिले के लिए काफ़ी स्वास्थ्य में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराई हैं। पिछले 1 साल से ही यहाँ पर बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया SNCU बना हुआ है। आप देखा होगा SNCU यहाँ जिले में बना हुआ है। इतना अच्छा SNCU चालू हो चुका है जिसमें 20 बेड का है। उसमें लगभग 50,000 बच्चे उसमें भर्ती रहते हैं। इसी तरह से जो हमारा इसका जो हमारा अस्पताल में जो और सुविधाओं की बात है तो इसमें जो 2-3 बड़ी सुविधाएं यहाँ पर मिली हमको। एक सबसे ज़्यादा जो उसकी ICU की जो आवश्यकता थी तो पिछले वर्ष शासन की ओर से बहुत बढ़िया एक ICU बना के दिया गया है और एक ICU सांसद निधि से भी वो तैयार हो गया है और इवन हमारा सैनवा में भी ICU बन गया है। ऐसे ही अन्य पीडियाट्रिक वार्ड वगैरह बढ़ रहे हैं। शासन ने हमको तमाम HR दिया हुआ, लगभग 160 से 70 CHO और ANM की भी हमको शासन ने भर्ती करके दिया हुआ है। कुछ डॉक्टर्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि शासन की ओर से भी हम जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए जो नीचे वाला जो स्टाफ है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोबिलाइज हो, ट्रेंड हो तो अधिक से अधिक उनको लाभ मिल पाएगा। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फोकस है बरवानी जिले के लिए, बहुत मायने रखता है। यहाँ पे कई चैलेंजेस हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था सुधर सकती है वो सुधारी जाए। सर जैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु दर मृत्यु दर कम करने के लिए सर जो गर्भवती महिलाओं को जो डिलीवरी पॉइंट है सर, तो सर ग्रामीण क्षेत्र में कोई विस्तार कराया या उसका जो स्वास्थ्य सेवाएँ जो भवन वगैरह कोई मजबूत करे सर, उसके अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएँ वहाँ के लिए विस्तार करके सर। आपने सही कहा, पिछले 1 साल में हम लोगों ने 8 नए डिलीवरी पॉइंट्स चालू किए हुए हैं। तो उससे काफ़ी महिलाओं का जो है नज़दीक में डिलीवरी पॉइंट मिलने से काफ़ी आसानी हो रही है। अभी भी हमारे 10 नए डिलीवरी पॉइंट चालू कराने का हमारा प्रस्ताव और है। अभी जो नीति आयोग से हमको जो अवार्ड मिला है 5 करोड़ का, उसमें हमारे 10 डिलीवरी पॉइंट उसमें शामिल हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इसमें एक और प्रस्ताव भेजा है कि एम्बुलेंस बाइक का करीब 28 से 30 एम्बुलेंस बाइक, ताकि चूँकि 4 पहिया वाहन गाँव में नहीं पहुँच पाते तो बाइक पर एक ट्रॉली लगा करके गर्भवती महिलाओं को प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।